मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत लगातार जारी है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। दिन और घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन खाद फिर भी नहीं मिल रहा है। वहीं सीहोर में खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक शिव नारायण मेवाड़ा 2 दिनों से खाद के लिए परेशान था। भूखा प्यासा रहकर खाद के लिए लाइन में लगने के लिए सुबह सुबह घर से निकल जाता था, लेकिन कल डाबला सहकारी समिति में लाइन में खड़े होने के दौरान किसान को चक्कर आ गया और उसकी मौत हो गई। सहकारी समिति प्रबंधक का कहना है कि शिव नारायण की खाद के लिए पर्ची काट दी गई थी और गोदाम में जाते वक्त उनकी मौत हो गई। देखिए, शिव नारायण मेवाड़ा की मौत प्रदेश में जिस तरह से सरकार कह रही है कि खाद की कमी ही नहीं है, किसानों को वक्त पर खाद मिल रहा है, और उन सब दावों को झूठा साबित कर देती है ये मौत। 9-1 बजे के करीब में गए थे, भूखे प्यासे थे। उनको ढाबला सोसाइटी वहाँ पे खाद, उनको 3 बजे तक लाइन में लगे रहे। उसके बाद में जैसे बिल कटा उनका और 100 मीटर सोसाइटी चले और अचानक उनको चक्कर आया, क्या आया, तो वहीं पे ही वो शांत हो गए, गिर गए। आज 3-4 रोज से परेशान थे खाद से। लाइन में लगे थे 8-9 बजे से ही। वर्तमान संस्था पे खाद लेना आए तो उस टाइम सही हालत में थे और हमने उनको खाद के बिल भी काट दिए, परमिट भी काट दिया, दस्तखत अंगूठे भी ले लिए। परमिट लेकर वो जब वो खाद गोडाउन पर जाने लगे, रास्ते में कहीं उनको ठोकर लगी या गिर गए, कि हमें नहीं मालूम किस कारण से उनकी घटना हो। सीहोर में किसान की मौत पर सियासत भी गर्मा गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर खाद को लेकर सवाल उठाए हैं। ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार से पूछा कि प्रदेश के किसानों को कब तक खाद के लिए इसी तरह से परेशान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। तो किसान की मौत पर अब सियासत जारी है। कमलनाथ ने सरकार से सवाल किए हैं कि आखिर कब तक किसानों को इस तरीके से परेशान होना पड़ेगा। साथ ही सरकार पर कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण देने का आरोप कमलनाथ ने लगाया है। सीहोर में किसान की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को कांग्रेस लगातार घेरने में लगी है। सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश पे खाद की कालाबाजारी हो रही है और उसमें कृषि मंत्री समेत कई लोगों का हिस्सा होता है, इसलिए कालाबाजारी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल खाद में भयंकर भ्रष्टाचार होता है, इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी शामिल होते हैं। खाद वितरण में भयंकर भ्रष्टाचार है और इसमें मंत्री, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, निजी खाद व्यापारी, ये सब उसमें शामिल है। शिवराज सिंह चौहान खुद पैसा इसमें कमा रहे हैं, मंत्री कमल पटेल को हिस्सा मिल रहा है और पूरे तरीके से खाद व्यापारी जो हैं कालाबाजारी कर रहे हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, कई तरह के सवाल खड़े करता है किसान की मौत, अन्नदाता की मौत, जिम्मेदार कौन है? सवाल ही यही है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि निर्देश तो निकले थे, दावे तो किए गए थे कि खाद की कमी कहीं नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद एक किसान सोसाइटी तक जाता है, 3 दिनों तक भटकते रहता है, अपने नंबर के लिए परेशान होता है। 65 वर्षीय किसान जब 3 दिन बाद उसकी पर्ची कटती है तो वो खाद लेने के लिए अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये सवाल जरूर है कि आखिर गलती कहाँ? जब निर्देश तय किए गए थे, पूरे दिशा निर्देश तैयार किए गए थे, तो क्यों उन पर अमल नहीं हो पाया? और अगर अमल नहीं हुआ तो गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? किसान की मौत, सीहोर में एक 65 वर्षीय किसान की मौत हो गई है और इसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी को जो है वो घेरती नजर आ रही है, कई तरीके के आरोप लगा रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। 65 वर्षीय किसान की मौत हो जाती है सोसाइटी में, एक तरफ सरकारें दावा कर रही है, विभाग दावा कर रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी ओर किसान की मौत हो जाती है। ये मौत नहीं है,
सीधी भारतीय जनता पार्टी की सरकारी तंत्र के द्वारा करी गई हत्या है। मेरा सवाल है शिवराज जी से, रोज बड़े बड़े भाषण देते हैं, आज रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्या रकबा बढ़ गया है? किसान संख्या बढ़ सकती है, रकबा नहीं बढ़ा है। किसान संख्या बढ़ी है, रकबा वही है, खाद का आवंटन वही है, फिर इतनी किल्लत क्यों आ रही है? और ये सीहोर का मामला है, जिस सोसाइटी का मामला, वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के गृह जिले का मामला है, और वहां की स्थिति आप समझेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर। कल मैं खुद 2 जगह के ऊपर धरना दे के आया हूं, पोलाय कला सोसाइटी, जहां लगभग 25 से 30 हजार बोरियों की जरूरत है वहां पे यूरिया की, और वहां पे आज तक पहुंची है 5000 बोरियां। रोज लाइनों में किसान खड़े हुए, खाद सिर्फ काला बाजारियों के पास उपलब्ध है। आप जाइए मार्केट में, जो 267 रुपए की खाद आती है, यूरिया आती है, वो आपको मार्केट के अंदर 450-500 रुपए में मिल जाएगी। सीधी स्पष्ट नीति है कि कैसे खाद माफिया के तंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेले और इसी माफिया तंत्र के माध्यम से पैसे कमाने का काम करे। यूरिया की स्थिति गंभीर है, और मुख्यमंत्री से बात करो तो कहते हैं भ्रम फैला रहे। ये भ्रम है, ये किसान की मौत और हत्या भ्रम दिखती है इनको, ये भ्रम नहीं है। ये स्थिति को स्वीकार करे, परिस्थितियों को स्वीकार करे कि काला बाजारियों ने कितनी बड़ी तरीके से बाजार को कैप्चर कर रखा है, और पूरी तरीके से माफिया तंत्र मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर हावी है। सोसाइटियां बनी है किसानों के लिए, पर किसान प्रताड़ित, तो कई जगह दे भी रहे तो कितनी दे रहे हैं? वो 3-4 एकड़ का किसान है, उसे आप 6 बोरियां देने का काम कर रहे हैं। मतलब आप 8 बीघा के ऊपर 1 हेक्टेयर के ऊपर 2 बोरी कहीं दे रहे हैं, 1 हेक्टेयर पे 3 बोरी दे रहे हैं। 5 बीघा जमीन होती है 1 हेक्टेयर के अंदर, जिसमें कम से कम 1 बीघा के ऊपर 1 बोरी लगती है। जब पहला पानी देते हैं, फिर दूसरा पानी देते हैं, दूसरी बोरी लगती है। मतलब आप जो उपलब्धता आपकी है, आप जो देना चाह रहे हो, मतलब आप पहले ही कह रहे हो कि आप प्राइवेट बाजार से जाके लीजिए। सरकारी तंत्र नाकाम है, सरकारी तंत्र खराब है। कांग्रेस की सरकार थी, हमने सोसाइटियों से 80% खाद बंटवाया था, जो पहले बीजेपी की सरकार में 45% प्राइवेट से बंटता था और 55% सरकारी से। हमने उससे बदल के 80% सरकारी से बंटवाया था, और इतना खाद पटक दिया था, जब जिसे जितना चाहिए उतना लेके जाओ। आज क्या बात है, क्या इसकी अचार डलती है, सब्जी डलती है? मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि किसान की वेदना को क्यों नहीं समझते? कैसे अचार डल रहा है जो किसान घर जाके ले जाके उसके अचार डाल लेगा, सब्जी बना लेगा? सीधे यूरिया किसानों को खेतों में डालने के लिए चाहिए, या तो सीधी स्पष्ट है जो दूध के अंदर ये यूरिया से दूध बनाने का काम करते हैं, तो जो माफिया तंत्र को संरक्षण बीजेपी देती है उसके लिए उपयोग करते हैं। और जो बाहर का मार्केट है, आज आप चले जाओ, मेरे साथ चलो, आप जिस जगह चलना हो, चाहे मुख्यमंत्री की विधानसभा में चल दो, चाहे बीजेपी के बड़े से बड़े नेता की विधानसभा में, या मेरे साथ किसी भी गांव में चलो। ये भी है क्या अफसरशाही हावी है? क्योंकि दिशा निर्देश तो निकलते हैं, गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की भी बात होती है। अफसर भी कई बार एसी वाले कमरे से नहीं निकलते, निकलकर ग्राउंड जीरो को नहीं देखते कि क्या स्थिति है धरातल पर, आखिर किसान कितने परेशान हो रहे हैं। देखिए, बड़ा गठजोड़ बना हुआ, जिसमें भ्रष्ट सरकार में बैठे मंत्री से लेकर सरकार, और वो भ्रष्ट अधिकारी जिनको सिर्फ माल कमाना है, जिनके भोपाल के पास जाके आलीशान बंगले आप देख सकते हो, और उसके साथ वो माफिया तंत्र, इन तीनों का बड़ा गठजोड़ है। और इसको संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री बयान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान में सुन रहा था, बोले भ्रम फैलाने की स्थिति करी जा रही, खाद की पर्याप्त उपलब्धता। मुख्यमंत्री जी रोज नौजवान सुनता है कि आप खाद की पर्याप्त उपलब्धता की बात कर रहे हो, और बाप वहां पे लाइन में लग के मौत हो जाती। मौतनी हत्या है आपके द्वारा करी गई हत्या। इसके लिए किसके ऊपर कार्रवाई होगी? अफसरों पे होगी, मंत्री के ऊपर होगी, क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री खुद भ्रम फैला रहे हैं। खाद लाइनों में खड़े खड़े किसान प्रताड़ित है, और कहीं ना कहीं उसके बावजूद सरकारी तंत्र के कान में जू नहीं रहेंगे। कांग्रेस किसानों की आवाज बनेगी, धरातल पर उनके मुद्दे लेकर जाएगी। अब ये मौत हुई है, और जिस तरीके की स्थितियां लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथी भी दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है सोसाइटीज की, आप लोग जाएंगे? रोज सोसाइटियों में बैठता हूं। कल पोलाय सोसाइटी में बैठा था, रड़ायल सोसाइटी में बैठा था, अरनिया के अंदर बैठा। अभी आप चाहो तो वीडियो फुटेज दे सकता हूँ, 1-1 घंटे धरने दिए, कलेक्टरों से बात करिए, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़े सहित बता रहा हूँ, अगर चाहो तो आप वीडियो फुटेज में भी दे सकता हूँ, पूरे वीडियो बने हुए हैं कि वहां पे बैठ के बात करो तो धरातल की सच्चाई अलग है। जिस सोसाइटियों को 30-30 हजार बोरी चाहिए, आज तक 5000 बोरी। क्या हमारा पानी खत्म हो जाएगा? पानी फिर जाएगा जब फसल खराब हो जाएगी, उसके बाद विधायक कुणाल चौधरी भी कह रहे हैं
हैं लगातार, आखिर संरक्षण कालाबाजारी करने वालों को दे कौन रहा है? प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे के और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि किसान की मौत पर मुआवजे की अब मांग भी उठने लगी है। कांग्रेस नेता राजू राजपूत ने मांग की है परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। खाद वितरण में अधिकारी कर्मचारियों पर भी निशाना साधा है। अधिकारियों ने हमें जवाब दिया कि सारी शासकीय गोदामें भरी हुई हैं। कभी शासकीय गोदामें भरी हुई हैं तो फिर हमारे किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है? 4 बजे से मेरा किसान जाके लाइन में लगता है, उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से शिवराज जी को ये कहना चाहता हूँ कि इस परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दे। एक छोटा परिवार है, एक गरीब परिवार है, एक किसान। आखिर अन्नदाता की मौत का जिम्मेदार कौन? खाद को लेकर सरकार का दावा झूठा। कालाबाजारी करने वालों को कौन दे रहा है संरक्षण? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खाद के लिए कब तक किसान परेशान होते रहेंगे? आखिर कब खत्म होगी खाद की किल्लत? खाद को लेकर सरकार का दावा झूठा है क्योंकि लगातार सरकार बातें कर रही है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों की मौत लगातार हो रही है। खाद के लिए कब तक किसान परेशान होते रहेंगे? कई तरह के सवाल किसान की मौत के बाद फिर से खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार का दावा झूठा है? प्रिया, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मुआवजे की मांग भी अब उठने लगी और लाजमी है, मुआवजा मुहैया कराया जाना चाहिए परिवार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि काला बाजारी करने वालों को संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन किसानों तक खाद पहुंच क्यों नहीं रहा है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है रसिका कि लगातार अलग अलग माध्यम से सरकार ये बात किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है कि खाद की कमी कहीं नहीं है और जितने किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगा। सरकार की जवाबदारी है कि खाद दी जाएगी। इसके बावजूद जब धरातल पर हमारी टीमें उतरती हैं तो तस्वीरें कुछ और होती हैं। खाद तो छोड़िए, सोसाइटी में पहुंचे किसानों को एक गिलास पानी तक नसीब नहीं होता। तो ये लापरवाही, ये गड़बड़ियां क्यों हैं? और अगर हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार सख्त लहजे से कहती है कि जो गड़बड़ी करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि कालाबाजारी खाद की हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम जो सोसाइटी है वहां की तस्वीरें देखिए, किसान 2-2, 3-3 दिन तक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहीं पर लाइन लगाते हैं और लाइन लगाकर बमुश्किल उनका नंबर आता है। तो जितनी जरूरत होती है उससे भी आधे से भी कम उनको खाद मिल रहा है। तो ये स्थिति क्यों है? अगर खाद की मात्रा पर्याप्त है तो क्यों जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो हम सभी के घर तक अन्न पहुंचा रहे हैं, हम सभी को खाना दे रहे हैं, उनको खाद सही समय पर सही मात्रा में क्यों नहीं मिल पा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर खाद माफिया सक्रिय है तो उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों उन पर लगाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है? अगर कहीं से कोई संरक्षण मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तमाम सवाल हैं और जिम्मेदार इस वक्त जवाब देने से इन तमाम सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक किसान जो 3 दिन से परेशान था, घर से निकला था कि खाद लेकर, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं क्योंकि दावे कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। तो चलिए, ब्रेक से पहले हम आपको बता दें कि अन्नदाता की मौत का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस भी लगातार इस बात को उठा रही है और अब मुआवजे की मांग भी उठ रही है। लेकिन सवाल भी सबसे बड़ा यही है कि आखिर कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण दे कौन रहा है? आखिर जब किसानों को खाद मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है? हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, सबसे पहला सवाल मेरे लिए आपके लिए यही होगा कि लगातार सरकार इस बात का दावा करती है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों की मौत का आंकड़ा कुछ और ही दर्शाता है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जहाँ जहाँ पर भी किसानों को आवश्यकता है वो पहुंचाई जा रही है। कई बार हम देखने को मिल रहा है आजकल कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से पिछला मामला भी कांग्रेस एमएलए चावला जी का सामने आया था,
उसमें स्पष्ट देखा कि उन्होंने शटर खोल के जिस तरीके से लूट मचवाई, जिस तरीके से आपराधिक गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, पर कई बार कियोस्क की स्थिति बनती है, वो क्यों बनी है उसके बारे में जरूर जानकारी ली जाएगी। आप जिस प्रकरण की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर वो प्रशासन के सामने आया होगा, पर मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि खाद जो है मध्य प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है भी और कराई भी जाएगी। नेहा जी, लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि कालाबाजारी करने वालों को आखिर संरक्षण दे कौन रहा है? देखिए, कांग्रेस जो है वो टूल किट एजेंडे पर चलती है। कांग्रेस के पास अगर किसी प्रकार के कोई प्रमाण है, तो प्रमाण को सामने लाए। जब उनके विधायक खुद बाहर निकलकर जिस तरीके से लूट मचवा रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की ही संलिप्तता इसी में किसानों के बीच में भ्रम फैलाना और भ्रम फैलाने के साथ साथ लूट जैसी गतिविधियों को अंजाम देना। नेहा जी, ये भी बताइएगा, सीएम लगातार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और किसानों को कोई दिक्कत ना हो। वो लगातार अधिकारियों से भी जानकारी जुटाते हुए नजर आते हैं कि किसानों को खाद की किल्लत ना हो, लेकिन लगातार ऐसे हर जगह से मामले सामने आते, किसान परेशान दिखते हैं और उनका भी यही कहना है कि खाद की किल्लत है, और आप कह रही हैं कि खाद की किल्लत है ही नहीं प्रदेश में। देखिए, मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो खाद है वो समय पर किसानों को प्राप्त हो, पर कांग्रेस विधायक ने जिस तरीके से पिछले दिनों लूट मचाई, क्या ये आपके चैनल पर तो खुद स्वयं जनता ने देखा है, किसानों ने देखा है, तो ये भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न करना, एक कियोस्क की स्थिति बनाना, ये कांग्रेस के टूल किट एजेंडा का एक हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी दावे करती है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, किसान की मौत हो रही है, जिम्मेदार कौन? नेहा जी, आप सुन पा रही हैं? आपकी बात सुन रही हूँ, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में संवेदनशील के ख्याल रखते हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि किसान जो है वो प्राथमिकता है इस सरकार की, और जिस तरीके से कांग्रेस ने छलावा किया है, चाहे वो वचन पत्र के बाद 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हो, या अब जिस तरीके से लूट मचवा रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों को अपने हाथों में ले रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमेशा से यही रही है कि किसानों के बीच। ठीक है, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।